नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को उन्नाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान करहल सीट का भी जिक्र किया है, जिससे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मानकर बैठे थे वो भी हाथ से निकल रही है। आपने देखा होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके ही पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। पीएम मोदी ने कहा कि इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के और आरोपी माफिया मंत्रिमंडल का ही हिस्सा थे। जब माफिया ही सरकार चलाते थे और प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, ना खाता ना बही ना माफिया गुंडे कहेंगे, और वो सही मोदी ने ही मंच से बोलते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में गरीब की कैसे मदद होगी, और रास्ते में ही तो छोड़िए घरों के भीतर भी गुंडे बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती से ही व्यापारियों का कारोबार और जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। बीजेपी सरकार अंधेर गर्दी में ही यूपी को बाहर निकाल कर लाई है, और जिस पर ही यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि कुछ बदला नहीं सकता। और उस यूपी में योगी की सरकार ने कानून व्यवस्था का सुधार कर दिखाया है, और योगी ने इन लोगों के खौफ के किलों को ध्वस्त कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अब यूपी के चुनावी दंगल में कूद पड़ी हैं। तो वहीं इस दौरान ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए और भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ही उन्नति विधान तैयार किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के लिए विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को दिया है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ते हुए ही हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। परिवार का एक अटूट हिस्सा मानती हूँ। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली राजनीति के प्रति समर्पित हैं। हम आपको ऐसा विधायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करे और आपको मजबूत बनाने वाली योजनाएं बनाए। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने वाली राजनीति चुनिए। रायबरेली के हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मत। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। किसान परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत की याचिका खारिज जो है वो दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दायर नहीं की है, ये जानकारी है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते दिनों ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके एक हफ्ते बाद आरोपी को जेल से रिहा किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार किसानों के परिवार की और से ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव कुमार त्रिपाठी और वकील CS ओपंडा ने ही जमानत की याचिका पर ही खिलाफ जो थी वो दायर की थी। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत से गवाहों की जान को खतरा हो सकता है।
आपको बताते चले कि रविवार को ही लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही तिकोनिया इलाके में 4 किसानों की कथित तौर पर वाहन से कुचलकर हुई मौत के मामले में ही तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था। यूपी में संडे यानी 20 फरवरी को तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और इसके साथ ही अब चौथे चरण के लिए मतदान होने वाले हैं। इस बीच सभी पार्टियां दूसरे दमखम दिखाने के लिए प्रचार करने में लगी हुई हैं। इस फेज में अयोध्या सहित कुछ सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, जहां से कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। चौथे फेज में ही चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। इस दौरान सपा नेता अखिलेश यादव आज हरदोई पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गर्मी निकालने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हम युवाओं के लिए भर्ती निकालेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने वाले पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए हैं और हरदोई आते आते ये जो गर्मी निकल रहे थे और शून्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन बीजेपी नेताओं के भाषा बदले हैं, जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि बाबा प्रदेश में विकास के नाम पर नाम बदलने का काम करते थे, लेकिन अब उनका ही एक नया नाम सामने आया है, बुलडोजर बाबा।